वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। सो हम एक और वीडियो लेके आए हैं 29 जनवरी 2024 का। तो चलिए इसे हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा ये है नेशनल का। तो लॉन्च ऑफ गगनयान मिशन। इसरो सक्सेसफुली लॉन्च इज फर्स्ट मैन्ड मिशन गगनयान, मार्किंग इंडियाज एंट्रीज इनटू मैन्ड स्पेस एक्सप्लोरेशन। मतलब गगनयान लॉन्च किया गया है, गगनयान मिशन। ठीक है, ये 29 तारीख करंट अफेयर, तो इसी दिन ये सब हुआ होगा। न्यू ग्रीन इनिशिएटिव द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंसेस अ न्यू एनर्जी इनिशिएटिव टू इंक्रीज सोलर एनर्जी प्रोडक्शन बाय 40% इन 2026। तो क्वेश्चन ये आपसे पूछा जा सकता है कि किस एनर्जी को 40% तक बढ़ाने का बात किया गया है 2026 तक। तो वो 2020 सोलर एनर्जी है। ठीक है। नेशन वाइड डिजिटल लिटरेसी कैंपिंग। अ डिजिटल लिटरेसी कैंपिंग इज लॉन्च्ड aiming to educate over 10 million citizens in rural areas about basic digital skill। तो सबको डिजिटल स्किल सिखाने के लिए 10 मिलियन सिटीजन्स को वहाँ तक भेजा गया है। तो चलिए इसे हम लोग याद रखिएगा कि कौन सा एक कैंपिंग चलाया गया, नेशनल वाइड डिजिटल लिटरेसी कैंपिंग। और जो भी स्टूडेंट हिंदी में, प्लीज़ डरिए मत, अगला ही सेक्शन में आपको ये हिंदी में लिखा हुआ पूरा मिल जाएगा। क्योंकि मैं हिंदी में बोल रहा हूँ तो फिर से हिंदी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट आप वीडियो पॉज करके आप उसे देख सकते हैं। ये रहा हिंदी में लिखा हुआ पूरा। आगे बढ़ते हैं इंटरनेशनल में। ग्लोबल क्लाइमेट समिट 2024। ग्लोबल समिट 2024 हुआ था। इंडिया प्ले बहुत ही क्लिनिकल रोल उन्होंने इंडिया ने निभाया था, मतलब इंपॉर्टेंट रोल। ये हुआ कहाँ था? पेरिस में। तो आपको ध्यान देगा। इंडिया एशियन ट्रेड एग्रीमेंट। इंडिया साइज एंड सिग्निफिकेंट ट्रेड एग्रीमेंट विद एशियन कंट्रीज, बूस्टिंग इकोनॉमिक टाइज एंड इन्हेंसिंग कॉर्पोरेशन टेक्नोलॉजी एंड डिफेंस सेक्टर। तो एशियन बेसिकली हो गया कि जो एशिया में सारे कंट्रीज़ हैं उनको मिलके एक एशियन कंट्रीज़ बनता है। कुछ कंट्रीज एशियन के उसमें मिलके बनता है, और उनका इंडिया से जो सिग्निफिकेंट ट्रेड है अच्छा बन गया एशियन इकोनॉमी को देखते हुए। सेम चीज़ हिंदी में लिखा हुआ है। आगे आएंगे ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024। सानिया मिर्जा विंस हर फाइनल ग्रैंड स्लैम इन मिक्स्ड डबल्स एट ऑस्ट्रेलियन ओपन, अनाउंसिंग रिटायरमेंट फ्रॉम प्रोफेशनल टेनिस। सानिया मिर्जा फाइनल ग्रैंड स्लैम जीती अपने मिक्स्ड डबल्स में ऑस्ट्रेलियन ओपन्स में। उसका अपना रिटायरमेंट उन्होंने बोल दिया कि मैं रिटायरमेंट ले रही हूँ। इंडिया एट विंटर ओलंपिक्स। इंडिया विंस इज फर्स्ट एवर मेडल एट विंटर ओलंपिक्स इन एल्पिन स्कीइंग कैटेगरी। इंडिया अपना पहला मेडल जीता है किसमें? ओलंपिक, विंटर ओलंपिक के एल्पाइन स्काइंग कैटेगरी में। ठीक है, ये हिंदी है, ध्यान दीजिएगा। डिफेंस है इंडक्शन ऑफ एडवांस्ड फाइटर जेट। तो एडवांस फाइटर जेट का इंडक्शन मतलब शुरुआत हुआ है। इंडियन एयरफोर्स इंडक्ट स्टेट ऑफ आर्ट फाइटर जेट्स इन्हेंसिंग देयर डिफेंस कैपेबिलिटीज़। ठीक है, उसके बाद है मतलब इसमें वही थी, इंडिया अपना फोर्स इंडक्ट कर रहा है अच्छा फायर प्लेन्स को एंट्री दे के। जॉइंट नेवल एक्सरसाइज। इंडिया कंडक्ट्स अ जॉइंट नेवल एक्सरसाइज विद जापान विद ऑस्ट्रेलिया इन द इंडियन ओशन टू स्ट्रेंथन मैरीटाइम सिक्योरिटी। तो ये जो जॉइंट नेवल एक्सरसाइज हुआ था इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया का, ये कहाँ हुआ था? इंडियन ओशन में। ठीक है। बुक्स रिलीज। द इकोनॉमिक मिरेकल ऑफ इंडिया। रिनाउंड इकोनॉमिक्स डॉक्टर अनिल कुमार रिलीजेस इस न्यू बुक। द इकोनॉमिक मिरेकल ऑफ इंडिया किन्होंने लिखा है? डॉक्टर अनिल कुमार ने। एनालाइजिंग इंडिया रैपिड ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ ओवर द पास्ट। ठीक है। फिर साहित्य अकादमिक अवार्ड। सेलिब्रेटेड ऑथर गीता आनंद विंस द साहित्य अकादमिक अवार्ड फॉर अ नोबल डिपिक्टिंग कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी। तो साहित्य अकादमी अवार्ड किसको मिला है? गीता आनंद को, उनके एक नोबल के लिए जिसमें इंडियन सोसाइटी को डिपिक्ट किया गया है। ठीक है, और ये पासिंग हुआ था। तो हमारे एक प्रोफेसर है रमेश चंद्रा, जो एक डिस्टिंग्विश्ड हिस्टोरियंस है, और अपने एंशियंट हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री के ऊपर बहुत कुछ लिखे हैं उन्होंने। 82 ईयर्स के उसमें गुजर गए। तो पूछा जा सकता है आपसे किस सब विषय से जुड़े हुए थे? एंशियंट इंडिया से जुड़े हुए थे। अगर हिस्ट्री दिया तो हिस्ट्री से जुड़े हुए। ये एजुकेटर, ये राइटर हो सकते हैं। ठीक है, वो भी आपको कुछ भी एक चीज़ आपसे पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो डॉक्टर प्रोफेसर रमेश चंद्रा, उसको हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं? हिस्टोरियन बोल सकते हैं, राइटर बोल सकते हैं। हिस्ट्री में भी किसमें? एंशियंट इंडिया में उनका बहुत अच्छा काम होता है। तो अगला है अपॉइंटमेंट को। न्यू आरबीआई गवर्नर डॉक्टर सुनीता कृष्णन इज अपॉइंटेड एज अ न्यू गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो सुनीता कृष्णन क्या बनी है?
नई गवर्नर बनी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। यूएन एम्बेसडर, फॉर्मर डिप्लोमेट अंजलि वर्मा इज अपॉइंटेड एज अ न्यू इंडियाज़ न्यू एम्बेसडर टू द यूनाइटेड नेशन। तो अंजलि वर्मा को इंडिया का नया एम्बेसडर बनाया गया यूनाइटेड नेशन का। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व देखते हैं। और अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। देखने के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।